तो सूत जी महाराज सौनक आदि के ऋषियों से कहे, ऋषियों इस प्रश्न को नंदी जी से सनत कुमार भी किए थे कि हे नंदी जी, जब कल मैं बताया था ना सनत कुमार और नंदी संवाद, तो सनत कुमार इसी प्रश्न को नंदी जी से पूछे थे। तो नंदी जी बताए थे सनत कुमार को, ऐसे सूत जी बता रहे हैं सौनक आदि के ऋषियों को कि जो मनन नहीं कर सकते, जो चिंतन नहीं कर सकते, जो कीर्तन नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शिवलिंग की आराधना करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। अपने यथाशक्ति जो हो सके शिव जी की आराधना करना चाहिए, शिव जी की पूजा करना चाहिए। तो शिव जी के पूजा करने से भी वो व्यक्ति के तरण तारण हो जाता है। शिवलिंग के पूजा का विशेष महत्व माना गया है, जिसको पार्थिव पूजा कहा जाता है। पार्थिव पूजा आप कोई भी रूप से कर सकते हो, जैसे पाषाण से बने हुए शिवलिंग का भी आप पार्थिव पूजन कर सकते हो, पत्थर से जो बने रहते हैं, या फिर पारद शिवलिंग का भी विशेष महत्व माना गया है। पारद के शिवलिंग से भी आप अभिषेक कर सकते हो, शिव जी का पूजा कर सकते हो। चांदी के बने शिवलिंग से भी आप शिव जी का पूजा कर सकते हो। स्वर्ण से बने शिवलिंग से भी आप शिव जी का पूजा कर सकते हो। आटे से बने, आटा गूंथ करके आटा से बनाए शिवलिंग से भी आप शिव जी का पूजा कर सकते हो। या पार्थिव पूजन का विशेष महत्व है, अर्थात मिट्टी से निर्मित, मिट्टी में कुम्हार घर से मिट्टी ले आए, पवित्र मिट्टी जिसको बोलते हैं, और उसमें गंगा जी के जल मिलाएं, गंगा नदी के रेत मिलाएं। शिवलिंग कैसे निर्माण किया जाता है? गंगा जी के जल मिलाएं, गंगा जी के रेत मिलाएं, और भीमोरा का मिट्टी, जहाँ पे नाग का भीमोरा होता है वहाँ की मिट्टी, बेल पेड़ के नीचे का मिट्टी, समी वृक्ष के नीचे का मिट्टी और बड़ वृक्ष के नीचे का मिट्टी, इसको मिला करके उसको फिर सान करके नर्मदा जी के जल से शिव जी के लिंग का निर्माण करना चाहिए, पार्थिव, जो यहाँ रोज होता है दोनों टाइम। अभी थोड़े देर बाद हमारे यहाँ यज्ञशाला में शिव जी के महारुद्राभिषेक शुरू होगा, क्योंकि त्रिकाल पूजा होता है यहाँ महादेव का। थोड़े देर बाद भगवान महादेव का पूजा शुरू होगा, भगवान महादेव का यहाँ रुद्राभिषेक होगा। मध्याह्न काल जो पूजा होगी वो, और शाम को फिर तो यजमान करते हैं। मध्याह्न काल वहाँ सभी यज्ञ रक्षक सेवक गण लोग भगवान महादेव का पूजन करते हैं। तो जो शिवलिंग निर्माण होता है, तो शिवलिंग पार्थिव बना करके उसका भी पूजन किया जा सकता है। या यदि आपके पास वो उपलब्ध नहीं है तो फलों से भी शिवलिंग बना करके उसका आप पूजन कर सकते हैं, जिसको फलेश्वर महादेव कहते हैं, जो आपको फल देने वाला होता है। जैसे कैसे फल से बनाएं? जैसे 2 केला को आप ऐसे रख दिए, तो 2 केला को ऐसे रखोगे तो स्वाभाविक है शक्ति का रूप ले लेगा। ऊपर में एक सेव फल रख दिए, बन गया शिवलिंग, फलेश्वर महादेव। या मस्त सेव फल को चारों ओर से सजा लिए, शक्ति बना लिए, ऊपर में एक एनानस को रख दिए, बन गया शिवलिंग। और एनानस के ऊपर में तो ऐसे जटा भी निकले रहता है, फलेश्वर महादेव। फलों से भी शिव जी की उपासना किया जा सकता है। शिव पुराण कहते हैं फलों से भी निर्माण करके शिवलिंग का उपासना करके उनकी पूजा किया जा सकता है। या ये सब भी यदि आपके पास नहीं है तो लिंग मुद्रा का प्रयोग कर लें। जैसे हम यज्ञ करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं, तो अनेक मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं रात्रि काल में जब सायं काल में यज्ञ करने बैठता हूँ, तो हमारे जो वैदिक शास्त्रों में और तंत्र शास्त्रों में जो मुद्राओं का प्रयोग किया गया है, जो मैं करता हूँ वहाँ यज्ञ करते समय, सुमुखम, संपुटम, विततम, द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षड्मुखम, अधोमुखम, उन्मोन्मुखोन्मुखम, निर्वाणम, सकटम, यमपासकम, ग्रंथिम, कुर्मः, पंकजम, लिंगम, पल्लवम, योनिः, ज्ञानम, वैराग्यम इत्यादि जो मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है, जो मैं वहाँ करते रहता हूँ बैठ के ऐसे सुबुठम, तो निर्वाण, षटकम इत्यादि वो जो सारे मुद्रा होते हैं जो रात्रि काल में होता है, तो उसमें से एक मुद्रा का नाम है लिंगम। जिस समय मैं यज्ञ आरंभ करने वाला रहता हूँ ऐसे एक मुद्रा का निर्माण करता हूँ। तो यदि आप शिवलिंग आपके पास तत्काल उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार लिंगम मुद्रा बना करके तत्काल इसी को देख करके भी मानसिक पूजा कर लीजिए। ऐसे हाथ में निर्माण किए, मानसिक पूजा, मन में सोचिए हाँ मैं जल चढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं गंगा जल चढ़ा रहा हूँ, मानसिक पूजा मन से कीजिए। हाँ मैं दूध चढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं दधी चढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं घृत चढ़ा रहा हूँ, हाँ मैं पंचामृत चढ़ा रहा हूँ, हाँ अब मैं बिल्व पत्र चढ़ा रहा हूँ। नमो बिल्वीने च कावाचीने च नमो वर्षेणे च वरुमाताने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमः दम्दभ्याय च पान्याय च, बिल्लू पत्र चढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हाँ अब मैं आरती कर रहा हूँ, शुरू करो फिर जय गंगाधर हर सेव। तो आप इस प्रकार भी भगवान महादेव के पूजा कर सकते हैं। अर्थात शिवलिंग पूजा करने से भी जो व्यक्ति मनन, श्रवण, चिंतन और कीर्तन नहीं कर सकते, वो शिवलिंग के पूजा करके भी भगवान महादेव को प्राप्त कर सकते हैं, शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं, शिवलोक को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बताया।